कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि मध्य प्रदेश का पहला ओपिनियन पोल कह रहा है। कर्नाटक में आपको याद होगा कि किस तरीके से पहले बीजेपी पोल, ओपिनियन पोल, महापोल और सर्वे में हार गई, उसके बाद असल नतीजों में भी हार गई। तो क्या अब ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी होने वाला है? क्या हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है? आपको बता दें कि एबीपी की तरफ से पहला ओपिनियन पोल जारी किया गया है, जिसके नतीजे कांग्रेस तो लगातार शेयर कर रही है, शेखी भगा रही है, खूब खुश हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी टेंशन में दिखाई दे रही है। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी आ गई है टेंशन में? इसके लिए सबसे पहले आपको ओपिनियन पोल, जो कि मध्य प्रदेश में पहला ओपिनियन पोल किया गया है इस विधानसभा के लिए, उसके नतीजे दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको खबर में मध्य प्रदेश का पहला ओपिनियन पोल का नतीजा क्या है वो दिखाते हैं। इसके बाद क्यों बीजेपी है टेंशन में, इस पर आएंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया है एबीपी की तरफ से ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश की जनता से। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहला सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। सर्वे किया गया, बातें की गई, लोगों से पूछा गया। तो सीटें आप देखिए, तो शिवराज सिंह चौहान को मिलने वाली है 106 से 118 सीटें, कांग्रेस को मिलने वाली है 108 से 120 सीटें, बीएसपी 4 और अदर्स 4। तो इसमें सबसे ज्यादा सीटें किसको मिलने वाली हैं? कमलनाथ को मिलने वाली हैं। साफ साफ उनका चेहरा लगाया गया है और 108 से 120 सीटें बताया गया है। वैसे भी जब इस तरीके के ओपिनियन पोल और सर्वे जारी हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नदारद हो जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस राज्य के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। क्योंकि विधानसभा चुनावों की जीत का भी श्रेय अक्सर गोदी मीडिया चैनल मोदी जी को ही देते हैं। अगर सरकार बन रही होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाया जाता है, लेकिन अगर हार रही होती है तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का चेहरा लगाया जाता है। कर्नाटक चुनाव में क्या हुआ आप जानते हैं कि किस तरीके से मोदी जी का चेहरा हटाकर नड्डा का चेहरा लगा दिया गया। फिलहाल मैं आपको सीटों का गणित भी समझा देती हूं। आप जैसा कि जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें होती हैं 230 और यहां पर बहुमत बनता है 116 सीटों पर। तो 116 सीटों पर बहुमत बन जाता है। इससे आप देख सकते हैं जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं उसमें कांग्रेस ज्यादा बहुमत के नजदीक दिखाई दे रही है। वैसे देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की तस्वीर के नीचे जो आंकड़े लिखे हुए हैं उसमें ज्यादा भारी अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर तो है। और अंतर में आप देखिए कि कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, जहां बड़े बड़े ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। वहीं आप देखिए कि सबसे पहले ओपिनियन पोल में ही जनता ने फैसला सुना दिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी इसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। क्या बयान दिया था? पहले आप राहुल गांधी का बयान सुनिए, उसके बाद ओपिनियन पोल में आगे क्या सवाल किए गए हैं वो आपको बताते हैं। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। तो सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि कर्नाटक में हमने 136 सीटें जीती और मध्य प्रदेश में 150 सीटें ला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारा इंटरनल असेसमेंट कहता है कि 150 सीटें आने वाली हैं मध्य प्रदेश में। ये राहुल गांधी का वो बयान है जो मध्य प्रदेश में हुई कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बाद दिया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में फुल सपोर्ट मिला। कहने को तो डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन राहुल गांधी के साथ जन सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा।
जहां लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बीजेपी के दिग्गजों की रैलियों में भीड़ इकट्ठा नहीं हो पा रही है, मोदी जी को अपना रोड शो तक कैंसिल करना पड़ रहा है। हवाला तो मौसम खराब होने का दिया जा रहा है, लेकिन इंटरनल खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि इन लोगों की रैलियों में और रोड शो में भीड़ ही नहीं आ रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ लगातार बीजेपी के दिग्गज मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, आप जानते हैं कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, वहीं अमित शाह ने भी मध्य प्रदेश को लेकर नारा दिया है कि अब की बार 200 पार, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस जो है वो फुल कॉन्फिडेंस मोड में दिखाई दे रही है। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि जो जनता है वो भारी नाराज है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारी एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। आलम तो ये हो चुका है कि संघ के इंटरनल सर्वे तक में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारती हुई दिखाई दे रही है। संघ यानी कि आरएसएस ने खुद बताया है कि बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में 100 का आंकड़ा तक नहीं पार कर पाएगी। तो दावे तो किए जा रहे हैं कि 200 पार होगा, लेकिन फिलहाल सर्वे बता रहे हैं कि 100 का आंकड़ा भी नहीं पार हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात इस खबर में यह है कि सबसे पहला जो ओपिनियन पोल किया गया है मध्य प्रदेश में, उसमें कांग्रेस लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित होती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि मैं लिख कर दे सकता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, वो भी फुल फ्लेश्ड आ रही है। खैर, अब अगले सवाल पर चलते हैं कि अगला सवाल क्या किया गया है। ये जो ओपिनियन पोल है ये एबीपी की तरफ से किया गया है। इसमें जो अगला सवाल है वो भारतीय जनता पार्टी की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। क्या सवाल है और क्या जवाब है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश में किसके हिंदुत्व पर ज्यादा भरोसा है। तो हिंदुत्व किस तरीके से चुनावों में एजेंडा बन जाता है, तेरा हिंदुत्व मेरा हिंदुत्व शुरू हो जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब पब्लिक से पूछा गया कि आपको किसके हिंदुत्व पर भरोसा है, तो देखिए इसमें लिखा है कि शिवराज सिंह चौहान के हिंदुत्व पर 42% लोगों को भरोसा है, कमलनाथ के 44% और पता नहीं 14%। तो ज्यादा अंतर नहीं है। अभी जो पहला ओपिनियन पोल है इसमें ज्यादा अंतर तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतर है। और इस अंतर में गौर करने वाली बात यह है कि कमलनाथ हो, फिर चाहे वो सीटों का गणित हो उसमें कांग्रेस हो, लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। हिंदुत्व जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कॉपीराइट ठोकती है, आप अच्छे से जानते हैं। इसमें भी देखिए कि 2% के मार्जिन से कमलनाथ आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि कमलनाथ लगातार जो मध्य प्रदेश को लेकर अपनी योजनाएं हैं उसका लगातार घोषणा कर रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में बिजली को लेकर क्या किया जाएगा, 500 रुपए का सिलेंडर मिलने लगेगा। इस तरह की योजनाओं को लगातार, जैसा कि कर्नाटक में किया गया था, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी जमीनी स्तर पर काम हो रहा है और उसी का असर पहले ओपिनियन पोल में साफ दिखाई दे रहा है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला एक और सवाल है, देखिए इसमें पूछा गया है कि सीएम के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं। इसमें देखिए सीएम यानी कि कौन, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहना है 40% लोगों का कहना है कि बहुत संतुष्ट हैं, कम संतुष्ट हैं 25% लोगों का कहना है, असंतुष्ट है 33% लोगों का कहना है और पता नहीं 2% लोगों का कहना है। तो अगर इसमें कह दिया जाए, मान लिया जाए कि कम संतुष्ट और असंतुष्ट को आपस में जोड़ दिया जाए, तो आप देखिए कि 58% जनता कह रही है कि हम तो भैया शिवराज सिंह चौहान के काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। और ये खबरें तब निकलकर सामने आ रही हैं जब शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के चुनाव में चेहरा घोषित किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर कितनी हालत खराब दिखाई दे रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बेचारे सट्टे में दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, कांग्रेस से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में उनके साथ गए थे, वो कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। बीजेपी को झटके पर झटका लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में भी भगदड़ मची हुई है। आपको याद होगा कि किस तरीके से कर्नाटक में भगदड़ मची थी। जैसे ही इन लोगों ने अपनी पहली सूची जारी की और लोगों को टिकट नहीं मिले, तो शेट्टार जैसे दिग्गज नेता, पूर्व सीएम और लक्ष्मण सावदी जैसे नेताओं ने भी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया। अब वही हालत मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रही है।
देखिए कि किस तरीके से जो साइकिल है ये अपने आप में रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कर्नाटक में हुआ वैसा ही कुछ मध्य प्रदेश में हो रहा है। कर्नाटक में बीजेपी में भगदड़ मची, जनता में एंटी इनकम्बेंसी थी, सर्वे में हारे, असल नतीजों में हार गए। और अब जहां मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इसमें भी भगदड़ मची हुई है। अभी चुनाव नजदीक हैं, लगातार कांग्रेस में जा रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता और उसी के साथ पहले ओपिनियन पोल में कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। अब ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत मध्य प्रदेश में काफी टाइट है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है? जो ओपिनियन पोल किया गया है, जो सवाल किए गए, उन सवालों के जवाब में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको क्या लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? इस सवाल में आपके जवाब में आप जो कुछ भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।